ओम शांति। आज सब लोग भगवान को अपने घर में बुलाना चाहते हैं, आह्वान करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि भगवान को निमंत्रण कैसे दिया जाता है, कैसे बुलाया जाए अपने घर में। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भगवान के चरण मेरे घर में आ जाएं, भगवान मेरे घर में आ जाए तो मेरा घर स्वर्ग बन जाएगा। जब घर में दुख अशांति का माहौल होता है तो हर व्यक्ति चाहता है कि इस दुख भरे माहौल में भगवान को परिवर्तन कर दे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो भगवान से दिल से जुड़े हैं, कोशिश करते हैं कि भगवान मेरे घर पर आए, भगवान की शक्तियां मेरे घर पर आए, भगवान के कदम मेरे ऊपर आए, जिससे मेरा घर सुख शांति से भर जाए। आज हम जो भी नित्य नियम करते हैं ताकि भगवान हमारे घर पर आए, लेकिन याद रखें भगवान हमारे घर पर कब आता है, कैसे आता है, और आपकी कौन सी एक विधि भगवान को आपके घर में आने के लिए मजबूर करेगी। तो आपको ये 3 विधियां याद रखना है कि ये अगर आपने घर में आपने बना लिया तो भगवान की हर चीज आपको प्राप्त होगी। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, क्योंकि आप चाहते हैं कि भगवान मेरे घर में चक्कर लगाने आए, भगवान मेरे घर के वाइब्रेशंस को अच्छा बनाए, भगवान मेरे घर में दुख अशांति को खत्म करे। तो आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए उस परमात्मा को, अपने शिव बाबा को याद करें, एक मेडिटेशन करें, जिसको भी आप मानते हैं। अगर आप भगवान को याद करें, अगर शिव बाबा को याद करेंगे, राम के भक्त राम को, जिसके भी भक्त हैं, तो और अगर आप शिव बाबा के बच्चे हैं तो सोचिए कि परमात्मा मेरे घर में आ रहा है और मेरे घर के द्वार खुले हो गए हैं और बड़े प्यार से मेरे घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो पहले तो मेरी दहलीज शुद्ध हो गई, दूसरा जब वो घर के अंदर आए तो मेरा घर पावन हो गया। आप सोचो कि आपके घर में भगवान के साथ साथ सारे देवी देवता भी चक्कर लगाएंगे तो आपका घर क्या बन जाएगा? स्वर्ग बन जाएगा, मंदिर बन जाएगा। और हम सब चाहते भी हैं कि हमारा घर स्वर्ग बने। जब भगवान को आप निमंत्रण देंगे, भगवान आपके घर में चक्कर लगाएंगे, तो भगवान कब चक्कर लगाते हैं? वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। हम क्या समझते हैं कि अरे सुबह सुबह बहुत मीठी नींद आती है, कौन उठे सवेरे? क्योंकि भगवान आपके त्याग को, आपकी तपस्या को देखता है। आज का समय, आज की जो वर्तमान समय चल रहा है, इस वर्तमान समय की स्थिति को यदि हम देखें तो आज व्यक्ति की दिनचर्या ही समाप्त होती जा रही है। 12-12, 1 बजे सो रहे हैं, 10-10 बजे उठ रहे हैं। तो सोचो उस घर की स्थिति कैसी होगी। उस घर में दुख अशांति कलह क्लेश तो निश्चित ही होंगे, क्योंकि जो पहले का समय था, ब्रह्म मुहूर्त का समय, लोग सुबह सुबह उठ करके पक्षियों को दाना डालना, अपने काम कारोबार करना, सारे काम एक नियम पूर्वक, विधि पूर्वक किया करते थे। तभी उनके घर में सुख शांति रहती थी, तभी वो निरोगी रहते थे, स्वस्थ रहते थे। लेकिन आज संसार की स्थिति ऐसी दयनीय स्थिति होती जा रही है, चारों तरफ यही माहौल, यही वाइब्रेशंस और यही वातावरण बन गया है। तो सोच, जब ऐसा वातावरण बनता जा रहा है तो दुनिया की स्थिति फिर और क्या होगी, क्या होगा आने वाले समय में। इसलिए परमात्मा हम सभी को यही बताते हैं कि अपने नियम और मर्यादा को यदि हम अपनाएंगे, इस महाशिवरात्रि के विशेष अवसर पर आने से पहले हम इन नियम और मर्यादाओं को अपनाएंगे यदि, तो हमारा घर वास्तव में स्वर्ग और एक मंदिर समान बन जाएगा। तो कई लोग तो ऐसे भी के हैं, सुबह सुबह उठ भी जाते, स्नान ध्यान करते, भगवान का ध्यान करते हैं,
अगरबत्ती लगाते, पूजा पाठ करते। लेकिन ज्यादातर बड़े बड़े शहरों में और बड़े बड़े घरों में लोग 12-12 बजे सोते हैं। तो हम सब देख ही रहे, बड़ी आज संसार की स्थिति ऐसी हो गई है। तो सोचो उसका घर का माहौल कैसा हो जाएगा। क्या उस घर में भगवान आएंगे? नहीं ना, क्योंकि उस घर का माहौल ही अशुद्ध पड़ा हुआ है। वहां के वाइब्रेशंस ही एक नेगेटिव हो चुके हैं, आलस भरे, ना कोई नियम ना कोई मर्यादा, कब सोना कब उठना सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो सोचो उस घर में भगवान आएंगे? नहीं आएंगे। उस घर की सुख शांति समाप्त होती जाएगी। उस घर की बीमारियां समस्याएं बढ़ेगी या घटेंगी, सोचो। क्योंकि वहां का वातावरण ही ऐसा बन गया है, वायुमंडल ही अपवित्र बन गया है, शुद्ध नहीं है। तो वहां पर भगवान नहीं आएगा। तो सबसे पहला काम तो हमें यही करना है कि हमें भगवान को अगर अपने घर में बुलाना है तो सबसे पहले हमें अपने नियम को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो समय है उसको पक्का करना होगा, और अपने घर में साफ सफाई स्वच्छता, नहा धो करके तैयार होकर के जब हम उसका दिल से आह्वान करेंगे, 10 से 15 मिनट योग मेडिटेशन करेंगे, तो निश्चित ही भगवान का आह्वान होगा, परमात्मा आएंगे और हमारे घर में सुख शांति की बरसात होने लगेगी। तो सबसे पहला तो हमें ये काम करना है। और अगर हम त्याग करके उठते हैं तो निश्चित ही कि भगवान हमें फल जरूर देगा। यदि हमने त्याग किया ही नहीं तो भगवान फल कैसे देगा। तो अगर हम पहला निमंत्रण भगवान को देंगे तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना पड़ेगा और उससे बड़े प्यार से निमंत्रण देना है। ये निश्चित बात है। उसको यदि दिल से बुलाएंगे कि आप मेरे घर में आओ और मेरे घर को पावन बनाओ, मैं आपका बच्चा प्यार से आपको बुलाता हूं और आप मुझे शक्तियों से भरपूर करो, घर की नेगेटिविटी को समाप्त करो, तो निश्चित ही वो परमात्मा आएगा और हमारे घर में खुशियां आने लगेंगी। तो क्या होगा कि आपके एक बार बुलाने से भगवान दौड़ा दौड़ा आएगा, क्योंकि जब हम दिल से उसको पुकारते हैं तो वो भी बन जाता है आने के लिए। तो अगर आपको भगवान को निमंत्रण देना है कि भगवान मेरे डेली घर आए, तो उसके लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत सुंदर है। जो कहते हैं ना 2 बजे से 5 बजे तक, उसके बीच में आप 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जो आपकी जितनी चॉइस है, एकांत में बैठ करके बड़े प्यार से उसे याद करना है, उसे बुलाना है, तो वो जरूर आपके घर में निमंत्रण पर आएगा। दूसरा, बहुत सारी माता बहनें पूजा करती हैं, भाई भी करते हैं। तो आप अपने मंदिर की पूजा का टाइम 5 से 7 बजे तक कर दीजिए। बहुत सारे लोग हैं 7 बजे उठते 9 बजे जाते हैं। तो सोचो जो बड़े बड़े मंदिर हैं उन मंदिरों की पूजा 5 से 7 के बीच में होती, लेकिन आप अपने घर की पूजा कब करते हैं? जब कुंभकर्ण जाग रहे सो रहे हैं 9-10 बजे, तो भगवान कैसे आएगा? और भगवान आते कब है? 5 से 7 के बीच में। तो हम तो उस समय सो रहे थे, हम 7 बजे उठे, फिर नहाया धोया तो 10 बज जाते हैं। तो हमें कई बार ये भी सोचते कि बच्चों को कोचिंग जाना, स्कूल जाना, तो बिना नहाए किचन में चले जाते, खाना बना लेते हैं, तो इसमें भी अशुद्धता होती है। भगवान वहां पर नहीं आता, कितना भी जरूरी हो, कितना भी जल्दी हो, आप सबसे पहले उठ करके नहाना धोना स्नान करके फिर उसके बाद पूजा करके 2 मिनट फिर उसका ध्यान करो, फिर उसको बुलाओ, तो आपका जो घर का माहौल है उसका शुद्धिकरण हो जाएगा। क्योंकि हम भगवान को याद करके बच्चे के भोजन को जब बनाने गए तो भंडारा भी क्या बन जाएगा, वो भोजन भी क्या बन जाएगा, प्रसाद बन जाएगा।
क्या करते हम कि बगैर नहाए किचन में जाते फटाफट से भोजन बनाया और बच्चों को पैक कर देते हैं, तो वो अशुद्धता हो जाती है। तो क्या वो बच्चे की मानसिकता को परिवर्तन कर सकती है फिर? इसलिए जो सुबह की पूजा है, बहुत सारे माता बहनें भाई हैं जो सुबह पूजा करते हैं, जो मेडिटेशन करते, वो तो सुबह उठ करके 4 से 5 से बीच में उठ ही जाती है, मेडिटेशन करते हैं। जो परमात्मा पे रोज ध्यान करते बाबा के बच्चे हैं, लेकिन जो पूजा पाठ करते हैं उनके लिए 5 से 7 जरूर उठ करके हमें भगवान को याद करना, उसको बुलाना है। और जो दुकान आदि पर जाते हैं तो उनके लिए भगवान का बुलाना 5 से 7 ही है कि हम अपने दुकान में जाएं, सबसे पहले नहाकर, भले बाद में खोलो लेकिन पहले जाओ और वहां पर उसका निमंत्रण दो, उसे बुलाओ, अगरबत्ती लगाओ, उसके बाद उसका ध्यान करो, तो वो भगवान निश्चित आएगा और आपके कारोबार में तरक्की होगी, बरकत होने लगेगी, सफलता होगी। क्योंकि सुबह का वातावरण बहुत शुद्ध होता है। तो तीसरा है नुमा शाम का योग। शाम का योग, शाम का समय बहुत विशेष समय है, जिसको कहते हैं ना कि जो जो शाम की जो लालिमा होती है, वो जब चारों तरफ फैली हुई होती है, उस वक्त हम भगवान को याद करते हैं, उसको अपने घर में बुलाते, दीपक जलाते हैं। उस वक्त भी भगवान हमारे घर में चक्कर लगाते हैं। तो उस वक्त भी हम सभी मेडिटेशन तो करते ही हैं, 6 से 7:30। तो हमें जरूर उस टाइम पर उसको याद करना चाहिए, बुलाना चाहिए। तो निश्चित ही हमारे घर में भगवान आएगा और हमें हर कार्य में सफलता प्राप्त मिलेगी। तो हमें इन 3 बातों को विशेष विशेष ध्यान रखना है और इस महाशिवरात्रि पर विशेष उस परमात्मा को अपने घर में इस तरह से बुलाएं कि वो दौड़ा दौड़ा चला आए और आपका घर स्वर्ग बन जाए, आपके घर के वाइब्रेशन शुद्ध पवित्र हो जाए। तो इन 3 बातों को आपको विशेष याद रखना है। ठीक है। ओम शांति।